हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। सो आ जाइए देखते हैं क्या होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस है एक्स वाई प्लेन में। सो मान लीजिए कि यहां पे एक चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये R1 है। और यहां पे एक और चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ये है R2 और ये चार्ज है Q2। सो कूलम्स लॉ हमें बताना है, रिप्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 किस तरफ लगेगा? कुछ नहीं मेंशन किया तो पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लीजिए। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगेगा। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? एंड फोर्स ऑन Q1, इस पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन, और किस साइड लगेगा? सो इसका डायरेक्शन चेक कर लेते पहले। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे वो इस तरफ लगेगा। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? इन दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, हमें R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस x है, फिलहाल के लिए x मानते हैं, या फिर r मान लीजिए। x कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है तो यहां पे x लेना ठीक नहीं रहेगा, इसे r मान लीजिए। तो इसे R12 माने या R21 माने, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। राइट? सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको पता होगा कि ये जो आप लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उससे आपको मिलेगा R1 प्लस R1 प्लस R इक्वल टू R2, है ना? सेम ऑर्डर में R1 और R सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। सो R1 प्लस R, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, सेम ऑर्डर है, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। सो R1 प्लस R इक्वल टू R2, R1 प्लस R इक्वल टू R2। तो R इक्वल टू क्या आ रहा है? R इक्वल टू आ रहा है R2, ये वेक्टर होगा R2 माइनस R1। एंड R2 माइनस R1 को हम R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। R2 माइनस R1 को हम R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं R21 प्रेफर्ड है। तो ये R इक्वल टू R21 आ रहा है, तो इसे R21 मान लेते हैं। क्लियर है? सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आएगा? वो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट? तो ये डिस्टेंस है R21 और वो डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लेना है। डिस्टेंस है वो स्केलर होगा, तो अगर वेक्टर में है तो उसे मॉड लगा दीजिए, स्केलर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। सो ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। राइट? तो इसे अगर आप A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, मतलब अलोंग AB, अलोंग AB। क्लियर है? तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अलोंग AB मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन। राइट? और ये जो वेक्टर है R21 वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यूनिट वेक्टर जो होता है वो ओरिजिनल वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होता है। जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर पुट कर दे ऑफ दैट वन, तो सिंस उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। सो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा और डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। सो यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, राइट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और डायरेक्शन सेम है अलोंग AB। तो अलोंग AB नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, राइट, क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन में है एंड यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा R21
का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? एंड यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा k q1 q2 बाई r21 का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा r21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r21। क्लियर है? तो इसे आप लिख सकते हैं फर्दर कुछ ऐसा, k q1 q2, ये क्यूब बन जाएगा r21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां पे वेक्टर r21। क्लियर है? तो इसको पुट कर दीजिए, r21 को हम पुट कर सकते हैं r2 माइनस r1, क्योंकि क्वेश्चन में हमें r1 और r2 गिवन था, तो उसी के फॉर्म में हम ला रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा आपका k q1 q2 बाई r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब है यहाँ पे, और ये आ जाएगा वेक्टर r21 का वैल्यू है r2 माइनस r1। सो ये है आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। ये क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने फाइंड कर लिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किस साइड होगा, कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको हटा देता हूं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा k q1 q2 बाई अगेन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। वेल, अगर ये r21 है तो ये वेक्टर क्या होगा? अगर सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर ये r21 था तो ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ r21, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं उसे। और माइनस ऑफ r21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ r21 को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ r2 माइनस r1, जैसा कि अभी हमने बात किया था। यहाँ पे r21 आता है r2 माइनस r1, तो यह आ जाएगा r1, ब्रैकेट को अगर आप ओपन करें तो यह आ जाएगा r1 माइनस r2, और r1 माइनस r2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं r12 से। क्लियर है? तो माइनस ऑफ r21 इक्वल टू आएगा r12, तो इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि इक्वल है। माइनस ऑफ r21 इक्वल टू है r12, तो इसको हम लिख सकते हैं r12, इसको हटा देता हूं, r12, राइट। सो दिस वेक्टर इज r12। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे जो फोर्स लगेगा 1 पे, इसकी वजह से वो इस तरफ लग रहा है, तो वो आएगा k q1 q2 पाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम यहाँ पे r21 भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, अगर मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल, बट डायरेक्शन लिख सकते हैं हम अलोंग BA। फोर्स ऑन 1, मैं रिपीट कर रहा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, अलोंग BA। सही है? तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन सिमिलरली जैसे हमने यहां किया था वैसे ही हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। यह आ जाएगा q1 q2 बाई r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर BA। सो अलोंग BA को हम लिख सकते हैं, BA जिस डायरेक्शन में है r12 भी सेम डायरेक्शन में है, तो r12 का अगर हम यूनिट वेक्टर लिख दें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस तो भी सही होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से वही बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर यहाँ यूनिट वेक्टर लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट, उससे अगर मल्टीप्लाई होता तो यूनिट वेक्टर्स लिखने से ये फायदा है कि उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट हाँ उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होता है जो उस वेक्टर का होता है जिसका हम यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन क्योंकि इस साइड है तो विच इज अलोंग BA है, तो BA अलोंग BA नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ R12। क्लियर है?
और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसी पे यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर को मैं हटा करके लिख सकता हूँ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा आपका फिर से सिमिलरली जैसा कि वहां पे आया था K Q1 Q2 R12 वेक्टर, और ये क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है और ये मिलकर के R12 क्यूब। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे R12 का, तो R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें R1 और R2 दिया हुआ था, R12 नहीं दिया हुआ था या R21 हमें नहीं दिया हुआ था, तो उसके फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते हैं, जो गिवन है उसके फॉर्म में हमें छोड़ना है। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर ब्रैकेट में आएगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर आप चेक करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो कि ये आया था, ये वाला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। ये तो एग्जैक्टली सेम है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो सिंस दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है। वैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखना था, तो दिस इज द आंसर। आप ये लिखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, F21 और F12 ये आएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये दोनों आएगा दो फोर्सेस का। बट हमें यहाँ से ये कंक्लूजन दिख रहा है कि F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे आप माइनस ले ले तो आप ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो ये जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा जितना इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, बट इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक चार्ज है 5Q और एक चार्ज है 3Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस या इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस? इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो इस पे फोर्स जो लगेगा इसके वजह से वो ज्यादा वैल्यू होगा, उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, या फिर इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वो ज्यादा होगा। ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे या इस पे? तो यहां से आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होगा। तो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस उतना ही होगा जितना कि फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस होगा। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। सो ये था आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दोनों तक लिख देना है आपको। ये करने की जरूरत नहीं है, तो बस हमने ऐसे ही डिस्कस कर लिया।